नमस्ते सभी को। मित्रों, इस्लाम में गीत संगीत हराम है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस गीत संगीत को हराम कहने की शुरुआत कब से हुई? आखिर कभी से तो शुरुआत हुई होगी। वैसे कई सारी हदीसें हैं कि एक बार हुजूर ने गीत संगीत की आवाज़ सुनी, कोई बांसुरी बजा रहा था, तो उन्होंने अपने उसमें उंगली डाल ली थी, कान में उंगली डाल ली थी ताकि आवाज़ उनको सुनाई ना दे। इस तरीके की बहुत सारी हदीसें हैं। परंतु इसका आरंभ कब से हुआ था, वो आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उस बात पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाबिल और काबिल करके दो लड़के थे आदम के सबसे पहले। तो उनमें काबिल जो था उसने हाबिल को मार दिया था। चूँकि काबिल कहा जाता है कि शैतान के बहकावे में आ गया था और वो भटक गया था, इस तरीके की कई सारी बातें। तो उसके बाद हुआ ये कि अल्लाह ने उसको वहाँ से भगा दिया था और काबिल आदम वगैरह से हट के दूसरे जगह पे रहने लगा था और वहाँ पे उसके कई सारे बच्चे हुए। अब कई सारे बच्चे हुए मतलब कि उसका एक पूरा कबीला, धीरे धीरे उसका एक नया जो कुटुंब था वो शुरू हुआ, जो कि काबिल से शुरू हुआ था। ठीक है। तो काबिल बताया जाता है कि मैदानी इलाकों की तरफ चला गया, तो वहाँ उसकी बहुत सारी औलादें हुई। इसका एक लड़का खनूक पैदा हुआ इसके यहाँ, और खनूक के यहाँ इसका एक बेटा अंदर पैदा हुआ, और इससे महावील, और महावील से मतुशील पैदा हुआ। ठीक है, नाम भी देख रहे हैं ना, महावील, मतुशील, कुछ हिंदू टाइप के नाम हैं। ठीक है। तो काबिल की औलादों में एक शख्स था जिसका नाम था तोबाल। इसने सारंगी और डफ और ढोल वगैरह का ईजाद किया। अच्छा, चूँकि काबिल की ही औलादों में से एक व्यक्ति था जिसने सारंगी, डफ, ढोल वगैरह का ईजाद किया, जो कि वाद्य यंत्र हैं, इसलिए गीत संगीत को हराम बोला जाता है। ठीक है। ये शुरुआत हो रही है सबसे पहले वाद्य यंत्रों में से। ठीक है। तो सबसे पहले वाद्य यंत्र या फिर गीत संगीत, जाहिर सी बात है वाद्य यंत्र जो बनाएगा वही गीत संगीत की शुरुआत करेगा ना। तो गीत संगीत की शुरुआत उस इंसान के कौम ने की थी जिसको कि अल्लाह ताला ने फिर ये कहा था कि ये बहक गया है, ये काफिर हो गया है। ठीक है। अच्छा, उसी कबीले की घटना है कि एक दिन जो शैतान था वो मैदानी इलाके में किसी के पास नौकर होके आया, मतलब उन्हीं में से किसी के पास नौकर बन के रहने लगा। और उस दौरान उसने बांसुरी की शक्ल का एक आला बनाया जिससे बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलती थी, जो लोगों ने कभी नहीं सुनी थी। लोग इसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ठीक है। उस बांसुरी की आवाज़ को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और चूँकि वो बांसुरी बनाई किसने थी? शैतान ने। ठीक है। तो शैतान ने बांसुरी बनाई, संगीत का ईजाद किया, और इसी कारण से संगीत को इस्लाम में हराम बोलने की शुरुआत हुई, ऐसा कहानियों में, किस्से कहानियों में, इस्लामिक कहानियों में बताया जाता है। और जब उसने बांसुरी बजाना शुरू किया तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे शैतान द्वारा बजाई हुई बांसुरी को सुनकर, बनाई हुई बांसुरी को सुनकर। तो कुछ ही वक्त में यह खबर मतलब पूरे इलाके में फैल गई, दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी आवाज़ सुनने आने लगे। फिर उन्होंने वर्ष में एक दिन निर्धारित किया। ठीक है। उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया जिसमें सारे लोग जमा होते और शैतानी आले को सुन के अपना दिल को बहलाते थे। एक तरीके से वो उनका एक पर्व बन गया। ठीक है। जिसमें वो उस आले को सुनते थे, बांसुरी की आवाज़ को सुनते थे और खुशियाँ मनाते थे। अब ये चीज़ें इस्लाम में हराम कही जाती हैं, क्योंकि डफ, सारंगी, ये सब का भी आविष्कार उन लोगों ने किया जो काफिर थे, जो इन्हें शैतान ने भटका दिया था, और स्वयं शैतान ने खुद बांसुरी का आविष्कार किया था। इसी कारण से इस्लाम में, मजहब इस्लाम में गीत संगीत से नफ़रत की जाती है। तो आज से आप ये जान गए कि इस्लाम में गीत संगीत को, नाच गाने को हराम बोलने की शुरुआत, जो उसका प्रारब्ध है, जो ओरिजिन है,
वो यहाँ से शुरू होता है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अरिहंत आर्य यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका साथी आशीष चौरसिया। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। ओ सोहन जोगिया रंग ले हमें भी इसी रंग में, होए होए फिर से सुना दे बंसी, कलियां खिला दे गोरे अंग में। वहीं जो ताने आग लगाएं, उन्हीं से आग बुझाएं। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है।